सबको लगता है स्टेट ऑफ माइंड बढ़िया समझ में आ गया है। गुड, बहुत अच्छी बात है। एक चीज आपने और सीखनी है, कभी भी अपने से सहानुभूति नहीं करनी, राइट? सहानुभूति हम किससे करते हैं? बेचारे व्यक्ति से। या तो आप बेचारे हो सकते हैं या आप सफल हो सकते हैं। आप कभी दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकते। जैसे आप देखिए, क्या कभी आप कह सकते हैं बेचारे मोदी जी? नो। क्या कभी आप कह सकते हैं बेचारे टाटा जी, बेचारे अडानी? नहीं, क्योंकि बेचारे नहीं है, ये बहुत ब्लेस्ड है, बहुत प्रिविलेज्ड है। सो जो भी व्यक्ति बेचारा है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, जो सक्सेसफुल है वो कभी बेचारा नहीं हो सकता। तो अपने से सहानुभूति नहीं करनी, समझ में आई? अपने से कभी भी अगर आप सहानुभूति करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। योर स्टोरी मेक्स यू फॉलो योर स्ट्रेटजी विच इज एक्शन। अब देखिए, जो चीज आपको चाहिए, जो आपका गोल है, वो क्या है? एक रिजल्ट है। चाहे वो 1 लाख रुपए महीना है, किसी का 2 लाख रुपए महीना है, किसी का 5 लाख रुपए महीना है, या जो भी है, वो एक रिजल्ट है। रिजल्ट डिपेंड करता है एक्शन के ऊपर। क्या आपने एक्शन लिया? एक्शन डिपेंड करेगा स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर में, और स्टेट ऑफ माइंड डिपेंड करेगा आप किस चीज के ऊपर में फोकस कर रहे हो। अगर आप फोकस कर रहे हो मेरी तरक्की नहीं हो रही, अब तक तो मुझे और आगे होना चाहिए था, अब तक तो ऐसा हो जाना चाहिए था, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मजा नहीं आ रहा, तो इमीडिएटली आपका स्टेट ऑफ माइंड लो हो जाएगा। स्टेट ऑफ माइंड लो होगा तो आप कभी भी हाई एक्शन नहीं ले पाएंगे। हाई एक्शन नहीं लेंगे तो आपको वो डिजायर्ड परिणाम नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। और इसके उलट अगर आप फोकस करो, जल्द ही मैं मेरे सपनों का पेचेक लूंगा, मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, मैं तरक्की करूंगा, मैं ग्रो करूंगा, मेरी लाइफ चेंज होने वाली है, मैं एक बेहतरीन कार लूंगा, मैं एक अच्छे घर में रहूंगा, हर जगह मेरा नेटवर्क होगा, मेरे नेटवर्क में लोग बहुत तरक्की करेंगे। अगर आप यहां फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो हाई हो जाएगा। हाई स्टेट ऑफ माइंड होगा तो आप घर पे बैठ ही नहीं सकते, आप ऑटोमेटिकली घर से बाहर निकलेंगे, जगह जगह जाके प्लान दिखाएंगे, मीटिंग करेंगे, सीएनटी करेंगे, अपनी टीम को ट्रेनिंग करेंगे, इवेंट्स में जाएंगे, टीम को लेके जाएंगे, और जब आप ये सारे कार्य करेंगे तो वो परिणाम जरूर आएगा जो आप चाहते हैं। सो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। रिजल्ट आ रहा है एक्शन से। एक्शन डिपेंड करता है हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, और स्टेट ऑफ माइंड डिपेंड करता है हम कहां पर फोकस कर रहे हैं। अब एक चीज और यहां पर आपको समझनी है, आपको कैसे पता लगेगा आप सही स्टेट ऑफ माइंड में हैं या नहीं है? कैसे पता लगता है? आपकी फीलिंग्स आपको बताएंगी। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, इंस्पायर्ड महसूस कर रहे हैं, प्रेरित महसूस कर रहे हैं, एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब आप हाई स्टेट ऑफ माइंड में हैं। अगर आप डाउन फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप लो स्टेट ऑफ माइंड में हैं। बहुत सिंपल और सरल है। कंडीशन योरसेल्फ टू बी इन पीक स्टेट। पीक किसको बोलते हैं? पीक किसको बोलते हैं? ऊंचाई को, चोटी को। तो आपने लगातार अपने आप को कंडीशन करना है पीक स्टेट पर रहने के लिए। और ये एक बार की कहानी नहीं है। आप हर रोज खाना खाते हैं, हर रोज भोजन करते हैं, हर रोज शौचालय जाते हैं, हर रोज आप ब्रश करते हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं। तो ऐसे ही आपको प्रतिदिन अपने को तैयार करना है, कंडीशन करना है कि आप पीक स्टेट में यानी कि हाई स्टेट ऑफ माइंड में रहें। इसको जब जब करना छोड़ेंगे तब तब आप लो महसूस करेंगे। और अपने आप को कंडीशन करने के लिए, पीक स्टेट में पहुंचने के लिए मैंने आपको 6 चीज बताई थी। 7वीं चीज है क्या स्वीकार करना है, क्या अस्वीकार करना है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको बोले आप नहीं कर सकते, तो आपने उससे लड़ना नहीं है, सिर्फ आपने बोलना है रिजेक्टेड। क्या बोलना है? रिजेक्टेड, यानी कि आपने उसको अस्वीकार कर दिया। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे बोले आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं बन सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते, मुश्किल है, कोई भी नेगेटिव बात करे, आपने सिंपली उसको अस्वीकार कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। और ये पावर आपके पास हमेशा से थी, हर इंसान के पास होती है। और अगर कोई व्यक्ति आपको बोले
आपके अपलाइन बोले, आपके मेंटर बोले कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो, शाबाश कम ऑन, तो आपने बोलना है एक्सेप्टेड। आपने क्या बोलना है? एक्सेप्टेड, यानी कि आपने उसको स्वीकार कर लिया। तो क्या चीज स्वीकार करनी है, क्या चीज स्वीकार नहीं करनी, इस पावर का हमेशा उपयोग करिए। अगर ये पावर का उपयोग करेंगे तो ये भी आपको हेल्प करेगा पीक स्टेट में रहने के लिए या हाई स्टेट ऑफ माइंड में रहने के लिए। You have made decisions about yourself which you constantly make it real. मैं की स्पेलिंग यहाँ गलत है, MAKE होनी चाहिए, पर कोई बात नहीं, उस पर ध्यान नहीं देंगे। आपने अपने बारे में कुछ निर्णय बना रखे हैं जिनको आप हमेशा सही करने में लगे रहते हैं। जैसे मैं ये कर सकता हूँ, या मैं ये मुझसे नहीं होगा, मैं CNT तो कर सकता हूँ, VIP नहीं कर सकता। तो ये निर्णय आपने बनाए हैं जिसको आप रियल करते रहते हैं। काफी समय पहले इसी रिजॉर्ट की बात है, एक बार नीलम जी ने मुझसे कहा, सर हमारी एक VIP कर दो। मैंने कहा यार आप लोगों की इतनी VIP मैं कर चुका हूँ, आप करना जानते हैं, मुझसे क्यों करवाने, खुद क्यों नहीं करते? बोले जी एक लास्ट करो। मैंने कहा ठीक है, मेरी एक शर्त है, मुझे 200 लोग चाहिए, 200 लोग अगर होंगे तो मैं VIP करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तो इन्होंने आपस में सलाह करी, 1.5-2 महीने का टाइम था, फिगर निकल कर आई 300-400, ये खुश, इन्होंने कहा सब डन। ठीक है, आपकी डन है तो हमारी भी डन है। सुबह सुबह मैं, गर्मियों का टाइम था, मैं सतपाल जी और लोकेश हम आ गए यहाँ पर VIP करने के लिए। मैं निकर में था और T-शर्ट में था, समय हो चला था, इन्होंने कहा सर चेंज कर लो। मैंने कहा ना, पहले 200 लोग गिना। समय हो गया, गिनती निकली लास्ट में 191। तो मैंने बोला भाई मैं मसूरी जा रहा हूँ घूमने, अब आप करोगे? बोले सर 9 ही तो कम है। मैंने कहा 9, 199 होता मैं तब नहीं करता। बोले सर हम क्या करेंगे? मैंने कहा तू कर, विश्वास कर, तुम लोग मिलके करो। बोले हमसे कैसे होगा? मैंने कहा होगा नहीं होगा, तू जान, होटल बुक है, होटल वाले को पैसे दे रखे हैं, खाना बना हुआ है, इतने लोगों का जो भी सिस्टम है वो सब बना हुआ, अब तो तू जा। तो ये मैं इनको छोड़ के चला गया। तो जब इनके सर के ऊपर आई, इनका तुरंत निर्णय बदला, इनके माइंड में आया अब तो हमें ही करना है, हमें ही करना है। जब आया करा तो हो गया, और बहुत बढ़िया होगा। ऐसे ही थोड़े समय पहले मुझे याद है, नीलम जी मेरे पास थे और कोई ट्रेनिंग इन्होंने करनी थी मुजफ्फरनगर में ही, और किसी वजह से मैंने, इन्होंने मुझे बताया CNT थी या पता नहीं क्या था, तो इसने मुझे कहा सर मेरा वहाँ प्रोग्राम है, वहाँ जाना। मैंने कहा क्या कर रहा है? मैंने कहा छोटी कोई बड़ी बेसिक चीज़ थी। तो मैंने कहा वहाँ और कौन है? कह अभिषेक है। तो मैंने कहा अभिषेक को नहीं आती करनी है, उसको करने दे। तो उसने अभिषेक को फोन किया, अभिषेक ने शुरू में कहा नहीं सर आप ही करोगे। मैंने कहा ऑप्शन ही नहीं है, अब वो नहीं करेगा, आप ही करोगे। मैंने इसको बोला। बाद में अभिषेक का फोन आया, बड़ा एक्साइटेड होकर, सर जी मजा आ गया आज का करके। सही है, क्या था वो? VIP, बढ़िया। तो आपने अपने बारे में कुछ निर्णय बना रखे हैं जो आपने, ये मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, यहाँ पहुँच सकता हूँ, यहाँ नहीं पहुँच सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। और जैसे आपके निर्णय आपने बनाए हैं, आपका माइंड उसे ही सही साबित करने में लगा रहता है। और जब ऐसे मुसीबत आ जाती है या ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब कोई ऑप्शन नहीं होता, तब आपको सोचने का मौका नहीं मिलता कि मैं कर नहीं सकता, क्योंकि नहीं कर सकता आउट ऑफ ऑप्शन हो जाता है। जब आउट ऑफ ऑप्शन हो जाता है तो फिर आप उसको करते ही करते हो, राइट? आपने अपना माइंड शट कर दिया। बहुत से लोगों को मैंने ऐसे सिखाया है, जैसे मैं उनको बोलता हूँ कि यार अब इतना टाइम हो गया, होम मीटिंग क्यों नहीं करते? तो डाउनलाइन की आदत होती है, लोगों की आदत होती है जिम्मेदारी ना लेना, जब तक अपलाइन है उसके कंधे के ऊपर लदे रहना। तो वो कहते लास्ट कर दो बस, आज कर दो बस, आज करने के बाद में अगली बार में आज कर दो बस। तो कई बार क्या करना पड़ता है, टफ लव का भी सहारा लेना पड़ता है। तो मैंने कई बार ऐसे किया है, जैसे टाइम 11 बजे का है, मुझे पता है वो कर सकता हूँ, तो मैंने फोन करके कहा, मैंने कहा देख मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, तो शुरू कर मैं आता हूँ। मैं ट्रैफिक में थोड़ी फंसाऊंगा, तो वहीं 1 किलोमीटर दूर ही, लेकिन मैं ऐसे बोल देता हूँ कई बार। उसके बाद वो शुरू करता है, फिर फोन करवाता है आपने किसी डाउनलाइन से, सर खा रहे हैं, यार अभी भी टाइम लगेगा, तू करता रहे, मैं अपने आप टेक ओवर कर लूँगा, और लोग बहुत करता रहे। और कई बार मैं आगे दरवाजे के पीछे भी सुनता रहता हूँ, बढ़िया मीटिंग चल रही होती है, जब मीटिंग खत्म होती है तब जाएगा। तो आपने अपने बारे में कुछ निर्णय बना रखे हैं जिसको हमेशा आप सही, आपका दिमाग जो है वो सही करने में लगा रहता है। मैं कर सकता हूँ क्या? आपके दिमाग का एक निर्णय है। मैं नहीं कर सकता, ये भी आपके दिमाग का निर्णय है। पॉसिबल है, एक निर्णय है। पॉसिबल नहीं है, ये भी एक निर्णय है। तो आपने लगातार अपने माइंड के ऊपर वर्क करना है, ताकि आपको ये समझना है आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अंडरस्टैंड? इतनी सिंपल सी चीज आपको समझनी है। अभी
आज मैं आपके बीच में हूँ, सिर्फ मुझे थोड़ा सा समय है। 29 तारीख को कुछ लोग हिमाचल से आएंगे, उनके साथ में मेरा लंबा सेशन है। 30 तारीख को कंपनी कुछ नई रेंज निकाल रही है, उसकी वीडियो शूट है। 31 को मैंने आपको बताया था मैं ढाका जाऊँगा 1 तारीख की शो के लिए, 1 तारीख की ट्रेनिंग के लिए। 2 और 3 लीडरशिप ट्रेनिंग है। 4 को वापस आके फिर 10 तारीख को हम दिल्ली में मेगा सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं। हर महीने एक बड़ा सेमिनार कंडक्ट करेंगे तालकटोरा स्टेडियम में, तो उसकी तैयारी करेंगे। 11 को सिर्फ छुट्टी मिलेगी, 12 को मैं फिर हैदराबाद जाऊँगा, 13 को मेरा हैदराबाद वर्कशॉप है, 14 को विशाखापट्टनम, 15 को एक और दो सिटी और हैं, आंध्रा और तेलंगाना की, पूरा 4-5 दिन का आंध्रा और तेलंगाना का टूर है। जब आप अपने आप को चैलेंज करेंगे तब तक आपकी तरक्की होगी। ये माइंड जो है ना, ये आपको, ये बड़ी विचित्र चीज़ है। आपके मन में आगे अगर मुश्किल है, ये आपको 1000 कारण बता देगा कि आप क्यों नहीं कर सकते। और इसी माइंड को अगर आप बोलोगे मुझे करना है, तो ये माइंड आपको फिर सपोर्ट करना शुरू कर देता है। ये माइंड फिर आपको ये भी बताना शुरू करेगा कि आप कर सकते हो। सो लगातार आपने अपने माइंड को ट्यून करते रहना है, ट्यून करते रहना, ट्रेन करते रहना। ऐसे ही आगे चल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आइडेंटिटी इज द मोस्ट पावरफुल सोर्स इन इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। आइडेंटिटी क्या होती है? जब हम किसी चीज से रिलेट करते हैं, तो आइडेंटिटी जो है वो सबसे पावरफुल सोर्स है ह्यूमन साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ह्यूमन साइकोलॉजी समझते हैं, इंसान की मानसिकता। तो इंसान की मानसिकता को प्रभावित करने के लिए, चेंज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? जब आप किसी भी चीज से रिलेट करते हैं। जैसे फर्ज करिए आप 1 हफ्ते से किसी यूरोप के शहर में है और सारे आपको गोरे गोरे दिख रहे हैं, कोई इंडियन नहीं दिख रहा। 8वें दिन आपको एक इंडियन दिखता है, तो आपको देख के ही खुशी होगी उसको, क्योंकि वो एक अनजान आदमी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप उससे रिलेट कर रहे हो। क्या रिलेट कर रहे हो? कि वो आपका देशवासी है। आप उसके पास जाते हो, आप उसको बोलते हो नमस्ते जी, आप इंडिया से हैं? वो बोलते हैं हाँ जी। फर्ज करिए फिर आप उससे पूछते हो आप कहाँ से हो, और वो अगर कहे कि मैं तो मुजफ्फरनगर से हूँ, तो आप खुश हो जाओगे कि आप तो मेरे ही भाई हो, मेरे ही क्षेत्र से हो, है ना? तो यहाँ पर आपने क्या किया? उससे रिलेट किया। इससे कहते हैं आइडेंटिटी। समझ आएगी आइडेंटिटी क्या चीज है? बढ़िया। नाउ आइडेंटिटी जो है, रिलेट करना जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है इंसान की मानसिकता को प्रभावित करने के लिए। आपने जो लोग फेलियर हैं, वो क्यों फेलियर हैं? वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं फेलियर लोगों से। जैसे आपने देखा होगा ऐसे लोग होते हैं, सीएनटी में आए, उसने कहा जी कल आ जाओ जी, इतने बजे फॉर्म भरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप पहुंचते हो, वो आदमी पहले तो आप उसे फोन कर रहे हो, आपका फोन उठाना बंद कर देता है। फिर आप उसके पास पहुंचे, वो कहता है जी मैं अभी नहीं कर रहा। बोलो क्या हो गया जी? बोलो जी मेरे एक दोस्त ने करा था, उससे भी कुछ नहीं हुआ। मेरे एक रिश्तेदार ने करा था जी, उससे भी कुछ नहीं हुआ। मेरे और भी लोगों से मैंने बात करी जी, कई लोग मुझे मिले जिनसे कुछ नहीं हुआ। तो उसने अपने आप को किससे आइडेंटिफाई किया? फेलियर से। फेलियर से आइडेंटिफाई किया, तो उसकी साइकोलॉजी में, मानसिकता ने क्या घुसा? फेलियर। इस वजह से उसने वो स्टेप लिया ही नहीं। तो फेलियर आदमी हमेशा फेलियर से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। एवरेज आदमी एवरेज से आइडेंटिफाई करता है। और सफल आदमी सफल क्यों है? क्योंकि वो सफल लोगों से अपने को आइडेंटिफाई करता है, रिलेट करता है कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। सो आइडेंटिटी जो है, आप जिससे भी आइडेंटिफाई, अगर फेलियर से आइडेंटिफाई करोगे आप फेल होगे। सक्सेसफुल लोगों से अपने को आइडेंटिफाई करना शुरू हो गया, आप सक्सेसफुल होगे। सो आइडेंटिटी सबसे पावरफुल सोर्स है ह्यूमन साइकोलॉजी को, इंसान की मानसिकता को जो प्रभावित करती है। आप देखिए हर साल कुछ हजार लोग या कुछ लाख लोग तैयारी करते हैं, इम्तिहान देते हैं आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, और तकरीबन 750 लोग सिलेक्ट हो रहे होते हैं। अब इस साल जो तैयारी कर रहा है व्यक्ति, अगर वो ये देखे भाई ये भी रह गया, यो भी रह गया, यो भी रह गया, यो भी रह गया, तो वो पेपर देने से पहले ही उसका परिणाम बिल्कुल तय है, वो बिल्कुल फेल है, वो क्लियर नहीं कर सकता। क्योंकि वो अपने आप को किससे आइडेंटिफाई कर रहा है? फेलियर लोगों से। मानसिकता ये होनी चाहिए 750 छोड़ो, अगर एक भी आदमी का सिलेक्शन हो तो वो मैं क्यों नहीं हो सकता। सो ये सारा गेम है आइडेंटिटी का। सालों पहले एक मानसिकता थी
कि अगर कोई भी व्यक्ति 4 मिनट में 1 मील दौड़ेगा तो उसका दिल इतनी तेज धड़केगा कि वो मर जाएगा। तो जाहिर सी बात है, कोई मरना नहीं चाहता, कोई अटेम्प्ट भी नहीं करता था। रॉजर बेनिस्टर ऐसे पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने 4 मिनट में 1 मील दौड़े और वो जिंदा रहे, उन्हें कुछ नहीं हुआ, स्वस्थ रहे। तो इससे क्या हुआ, ये एक धारणा टूटी और अगले साल 32-35 लोगों ने इस रिकॉर्ड को अटेम्प्ट किया और वो कर पाए, वो भी स्वस्थ रहे। उसके बाद अगले साल 75 लोगों ने इस कार्य को कर दिखाया। फिर ये मिथ पूरी तरीके से टूट गई। तो ये जो लोग उनके बाद कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, अपने आप को रॉजर बेनिस्टर से आइडेंटिफाई किया। तो किसी भी क्षेत्र में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, उसमें जो व्यक्ति सफल हैं उनसे ही अगर आप आइडेंटिफाई करोगे अपने आप को, तो आप भी अपने आप अपनी साइकोलॉजी में सफलता डाल पाओगे। What controls you is the way you identify yourself. आपको क्या चीज कंट्रोल करेगी कि आप किस तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, रिलेट करते हैं। अगर आप अपने आप को, जैसे मैंने कहा, असफल लोगों को देखोगे, ये भी नहीं कर पाया, ये भी नहीं कर पाया, ये भी नहीं कर पाया, तो आपके मन में भी यही आएगा, मैं ये नहीं कर पाया, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। और अगर आप सफल लोगों से अपने आप को आइडेंटिफाई करोगे तो आपकी मानसिकता अलग होगी, आपके एक्शन अलग होंगे। तो क्या चीज आपको कंट्रोल कर रही है? आप किससे अपने आप को रिलेट कर रहे हो, अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो। समझ आया आपको ये बात? गॉट इट? राइट, बिल्कुल। देखिए, 2 प्रकार की मेंटालिटी के लोग होते हैं जहां पर काम की बात आती है। कुछ लोगों की टिपिकल जॉब मेंटालिटी होती है, नौकरी वाली मेंटालिटी। आज तक आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो कहता हो कि जी मेरा बॉस इतना बढ़िया है, मुझसे काम कराता है 20 रुपए का, लेकिन देता मुझे 100 रुपए है? ऐसा कभी होता है? नहीं। जो भी व्यक्ति नौकरी करता है वो हमेशा यही सोचता है कि मैं इतने काम करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, उसके एवज में मुझे कम पैसे मिलते हैं, राइट? उसके बाद भी उससे अगर पूछो आप अपना काम क्यों नहीं करते फिर, तो वो कहता है कि अगर मैं अपना काम करूंगा, मैं फेल हो गया तो घर कैसे चलेगा, कम से कम अब नौकरी करता हूं, मेरा घर तो चलता है, राइट? वो अपने आप में किससे आइडेंटिफाई करता है? जिसकी जॉब मेंटालिटी है सिक्योरिटी से। उसको क्या सुरक्षा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए कि मैं 30 दिन अगर काम करूं तो कम से कम एक तनख्वाह आए जिससे मेरा घर चले। क्योंकि वो अपने आप को सिक्योरिटी से, सुरक्षा से आइडेंटिफाई करता है, तो जीवन भर वो दूसरे के लिए काम करता है, जीवन भर वो दूसरे को कमा के देता है, उसके बदले में एक छोटी सी परसेंटेज उसको मिलती है। समझ आइए आपको ये बात? कई लोगों की टिपिकल जॉब मेंटालिटी होती है, उन्हें अपना काम समझ में आता ही नहीं। इसके अलावा, इसके अपोजिट कई लोगों की होती है बिजनेस मेंटालिटी। वो अपने लिए काम करना चाहते हैं, उनको वो जॉब नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति जिससे रिलेट करता है अपने आप को, वैसा वो हो जाता है। द ओनली लिमिट टू गेट व्हाट यू वांट इज द स्टोरी यू टेल योरसेल्फ। एकमात्र लिमिट, रुकावट, सीमितताएं हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है कि Why you can't have it? ये आपने अपने आप को एक कहानी सुना रखी है। आपके पास, आप सफल क्यों नहीं है? क्योंकि जी मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि जी मैं तो छोटे से गांव से हूँ, क्योंकि जी मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, क्योंकि जी मुझे अंग्रेजी नहीं आती, क्योंकि जी मैं घने लोगों को नहीं जानता। तो ये एक आपने इतने सारी सीमाएं बना रखी हैं। ये एक्सक्यूज आप बार बार अपने आप को देते हो और इन्हीं वजह से आप रुके हुए हो, या ये आपकी रुकावट का प्रमुख कारण है। तो यही चीज यहां पे लिखी है, द ओनली लिमिट, एकमात्र लिमिट उस चीज को प्राप्त करने में जो आप प्राप्त करना चाहते हो, क्या है? द स्टोरी यू टेल योरसेल्फ। जो भी स्टोरी आप अपने आप को सुनाते हो कि वाई यू कांट हैव इट, आपके पास ये क्यों नहीं हो सकता। अब उसकी फिर आपने रीजन बना रखे हैं, क्योंकि मैं उतनी अच्छी वेटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उतना अच्छा नहीं बोलता, क्योंकि मेरे में उतनी एनर्जी नहीं है, क्योंकि मेरे में ये नहीं है, क्योंकि मेरे में ये कमी है, क्योंकि मुझे कोई हेल्प नहीं करता, क्योंकि मेरा अपलाइन मुझे हेल्प नहीं करता। एक तो अपलाइन का जो रोल है ना, वो भी कुछ जरूरत से ज्यादा एग्जैगरेट कर रखा है या बढ़ा रखा है।
एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, उसकी दुकान है, मान लो किराने की दुकान है, उसका अपलाइन कौन है? कौन है उसका अपलाइन? कोई नहीं ना, वो खुद काम करता है ना, अपने लिए काम करता है ना। हमारे बिजनेस में अपलाइन का रोल कुछ ज्यादा ही बड़ा बना रखा है, जितना बड़ा है नहीं। शुरू में जब आप नए हैं, हाँ मैं मानता हूं तब आपको काम करना नहीं आता, तब आपको एक अपलाइन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप में सीखने की इच्छा हो तो आप किसी से भी सीख सकते हैं। जैसे एकलव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति बना करके वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। समझ में आई बात? तो नॉर्मल लाइफ में जब कोई अप्लाई नहीं होता तो हम यहाँ अप्लाइन 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 का जो गाना है कुछ ज्यादा ही गाते हैं। अंडरस्टैंड? आप देखो, मेरी अप्लाइन कंपनी है, शुरू में 2-4 दफा मैंने देखा, उसके बाद मैंने खुद वाले साहब को मना कर दिया था। मैंने कहा आप मत आया करो, बेसिक लेवल पे काम मैं खुद कर दूंगा, फिर मुझे आपकी जरूरत होगी मैं बोल दूंगा। 98 में जब इस इंडस्ट्री में मैं आया, मेरी अप्लाई मेरी मदर थी, एक ही दिन की हमारी ज्वाइनिंग थी, तो लगभग जितना उनको आता था उतना ही मेरे को भी आता था, राइट। उसके बाद उनके जो अप्लाई थे वो माइंड कोर्स के टीचर थे, जो मैंने आपको बताया था पहले, वो एक्टिव नहीं थे। उनके जो अप्लाई थे वो एयर इंडिया में जॉब करते थे, पार्ट टाइम करते थे, वो भी ऐसे ही ना के बराबर ही एक्टिव थे। उनके जो अप्लाई थे उनके पास समय नहीं होता था। तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अप्लाइन आए, मीटिंग करे। मीटिंग में है क्या, एक बार 2 बार आदमी देख ले, तैयारी कर ले, आदमी खुद कर सकता है। उसमें कौन सी आपको रॉकेट साइंस पढ़ानी होती है या कोई मैथ्स के बीटा थीटा के फॉर्मूले याद करने होते हैं, बड़ी सिंपल सी चीज है। लेकिन हम जरूरत से ज्यादा अपलाइन के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो हमारी सक्सेस को रोकता है। सो कुछ लोग क्या कहते हैं कि मेरी डाउनलाइन एक्टिव नहीं है। अरे नहीं है तो डाउनलाइन और बना लेना, कौन रोक कौन रहा है आपको? एक सिंपल सी फिलॉसफी जो मैंने हमेशा से अपनाई है, आज आपको बता रहा हूं, वो है विद यू विदाउट यू। विद यू विदाउट यू क्या है? मैंने स्पर्श करिए विश्वास जी को काम दिखाया और मैंने इन्हें कहा भाई इस बिजनेस में यही इतनी तरक्की संभव है, आओ मिलकर काम करते हैं। तो ये हो गया विद यू, मैं सक्सेसफुल होऊंगा आपके साथ, आप भी होगे। इनको समझ में नहीं आती तो मेरी नेक्स्ट फिलॉसफी है विदाउट यू, मैं सक्सेसफुल होऊंगा बिना आपके। मुझे सक्सेसफुल होना है, आपको होना है तो साथ रहो, नहीं होना तो मत रहो, आपकी मर्जी, आपका जीवन है। ये फिलॉसफी प्रोस्पेक्ट के साथ भी लागू होनी चाहिए और ये डाउनलाइन के साथ भी लागू होनी चाहिए। बहुत से लोग क्या रोते रहते हैं कि मेरी टीम में ये था, ये यहाँ चला गया, ये वहां चला गया। 10 साल पहले आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके जीवन में थे, आज आपके जीवन में नहीं है, वो दूसरी दुनिया में जा चुके हैं। ये सुनो, जब कोई भी व्यक्ति परमानेंट नहीं है तो ऐसे ही नेटवर्क में भी कोई भी व्यक्ति परमानेंट नहीं है। लोगों का जीवन में भी लोगों का आना जाना लगा रहता है, नेटवर्क में भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। एक बार एक व्यक्ति मेरे को मिला, वो जी देखो जी मैंने कितना बिजनेस किया जी, वो एक रिपोर्ट लेके खड़ा हुआ था। उसका 3000 लोगों का नेटवर्क था, उसमें कोई 550-100 लोग सामान ले रहे थे। और वो बोला मेरे से कि जी ये अगर ये 3000 लोग सामान लेने लगे तो मेरा बिजनेस कितना बढ़िया हो जाएगा। मैंने कहा मेरे नेटवर्क में 1,80,00,000 लोग हैं, अगर सारे सामान लेने लगे तो मेरे घर जो झाड़ू मारने आती है ना वो भी रोल्स रॉयस में आएगी। समझ बात? एकमात्र लिमिट जो है, जो आप अचीव करना चाहते हो, उस जो आपको रोकती हो क्या है? जो कहानी आप अपने आप को सुनाते हो कि वो आपके पास क्यों नहीं है। आपने अपने आप को कारण बता रखे हैं और बिना बात के कारण है, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ये नहीं आता, क्योंकि मुझे वो नहीं आता। और जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हें क्या आता था? कुछ आता था? सीखा ना। अगर इच्छा है, भूख है आगे बढ़ने की, तो हर चीज सीखी जा सकती है। बहुत सीधी सरल बात है। सो अगर आप चाहते हो कि कोई लिमिट ना हो जो आपको रोके आगे बढ़ने से, तो आपने अपने को कहानी सुनानी है कि आप क्यों कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते नहीं। एक चीज यहां पर आपको और समझनी है, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या होता है? आदमी अपने घर में रहता है, कंफर्टेबल होता है, अपने क्षेत्र में काम करता है, भाषा एक जैसी होती है, खाना दाना सब एक जैसा होता है, कंफर्टेबल होता है। घर से बाहर निकलना ही अनकंफर्टेबल है, और घर से जितनी दूर निकले उतना हमारा अनकंफर्टेबलनेस बढ़ती जाती है। अगर आप कंफर्ट जोन में रहकर काम करोगे तो आपकी इनकम का जो जोन है वो लो रहेगा, और अगर आप अनकंफर्टेबल होकर काम करोगे तो आपकी इनकम का जोन बढ़ जाएगा। तो आपको अनकंफर्टेबल होकर काम करने की अगर आप आदत डाल लो तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। विस्तृत से पहले पिछली कंपनी में
प्लान में ज़्यादा दम नहीं था, प्रोडक्ट कोई खास नहीं थे, तो वहाँ पर एक प्रोडक्ट चलता था एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, जिसके तर्ज के ऊपर हमारा एग्री वहाँ एक्टिविटी था। तो मैंने देखा ये प्रोडक्ट चल रहा है, जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो लोग अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं। तो मुझे समझ में आया कि मुझे भी इस पे काम करना चाहिए। अब मेरी लिमिटेशन क्या थी, मुझे खेती का छोटा खा भी नहीं आता। मैं गांव से जरूर हूँ, लेकिन सिर्फ छुट्टियों में जाता था थोड़े दिन के लिए और वापस आ जाता था। तो मुझे कोई आइडिया नहीं खेती के बारे में, बिल्कुल भी। जो व्यक्ति उस पर अच्छा काम कर रहे थे, एक बार मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा भाई आप मेरी एक मीटिंग कर दो, मैं बस देखना चाहता हूँ। उन्होंने एक मीटिंग करी मेरी, मैंने नोट्स बनाए, मुझे समझ में आ गया खेल क्या है। उसके बाद मैं अनकंफर्टेबल क्या हुआ, मुझे जितने भी लोग क्लोजली जानते हैं उन्हें पता, मुझे मेरी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैंने टाई वाई उतार के कुर्ते पजामे पहने और गांव जा करके काम करना शुरू कर दिया एक्टिविटी में। उसी तर्ज पे मुझे नीलम जी मिले, विश्वास जी मिले, ऐसे हमारी मुलाकात हुई थी। तो वो काम करना बड़ा अनकंफर्टेबल था, लेकिन क्योंकि मैंने अनकंफर्टेबल होकर के वो काम किया तो मेरी सक्सेस बनी गई, मेंटेन रही। और उसके बाद जहाँ मुझे जाते थे कहते थे खेती के डॉक्टर आए, मुझे अपने ऊपर हंसी आती थी, खेती के डॉक्टर, मुझे खेती का काम नहीं आता, बस इतना मालूम है ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, कैसे, उतना मेरे से परफेक्ट है, तो उसमें मैं कुछ भी पूछ लूँ। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपके अंदर भूख है सक्सेस की तो आप कोई भी चीज़ सीख सकते हो। ऑलराइट। उसके बाद दो प्रकार की लिस्ट होती है लाइफ में। एक होती है शुड लिस्ट। शुड लिस्ट का मतलब क्या होता है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मस्ट लिस्ट का मतलब होता है ये होना है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये दो प्रकार की लिस्ट होती है हमारे जीवन में। और जब तक शुड लिस्ट में कोई भी चीज रहती है वो आपकी लाइफ में रियलिटी में नहीं आती। शुड तो होना तो बहुत कुछ चाहिए, आपको सक्सेसफुल होना चाहिए, आपके पास कार होनी चाहिए, आपके पास अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा जीवन होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। लेकिन जब तक शुड लिस्ट रहती है तब तक वो चीज कभी कार्य नहीं करती। क्या चीज कार्य करती है, मस्ट लिस्ट। मस्ट लिस्ट क्या है और इसका फर्क क्या है? सिंपल सा एग्जांपल, आपको बुखार आया 5, 7, 10 दिन, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा भाई ये टेस्ट करा ला। आप टेस्ट करा के गए, रिपोर्ट लेके गए, डॉक्टर ने देखी आपकी रिपोर्ट। अब वो कभी रिपोर्ट पढ़ रहा है, कभी चश्मा ऊपर कर रहा है, कभी नीचे कर रहा है, कभी आपको देख रहा है, बहुत कुछ नहीं रहा, बस रिपोर्ट के पढ़ने पड़ रहा है। और फिर रिपोर्ट ऐसे रख दिया, ऐसे करके बैठ गया, आँख बंद करके, ऐसे माथे पे सर रख लिया। अब आपका बीपी तो पूरा 200 के पार जा लिया और आपका चेहरा पीला पड़ा हुआ, बता भाई क्या बात हो गई? उसने कहा भाई देखो ऐसा है, मामला है सीरियस, आपके पास 6 महीने हैं। बोला हाँ जी, 6 महीने में आपको अपनी टोटल डाइट चेंज करनी है। नंबर 1, बोला जी क्या करना है? बोला जी सारे चावल, पूरी बारी, हलवे पलवे, मीठे पीठे, दाल, उड़द की दाल, भात सब कर दो, पूरा स्मूदी, पूरा सब कर दे, बंद। बोला जी फिर उबली दाल, उबली सब्जी, कच्चे फल, ये खाने हैं और चने भिगोगे, बस ये। ज़्यादा तुम दलिया खा सकते हो और खिचड़ी, और कुछ नहीं खा सकते। बोला अच्छा जी। बोला और तुम्हें रोज सुबह 1 घंटा वॉक करनी है कम से कम, समय पे दवा लेनी है, ये काम करने हैं। नहीं तो भैया माला चढ़े तेरे ऊपर से। अब सुबह 5 बजे का भी वो इंतजार नहीं कर रहा, वो 4:30 बजे जूते पहन के तैयार है और घर से निकल गया 5 बजे तो अकेला बन रहा। क्यों? क्योंकि उसकी जो शुड लिस्ट थी वो मस्ट लिस्ट हो गई। समझ आया आपको मस्ट लिस्ट क्या होती है? क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा ना। तो ऐसे ही जब तक आप अपनी सक्सेस को, अपने गोल को मस्ट लिस्ट में नहीं लेकर आओगे, तब तक आप आराम से काम करोगे, चीजों को टालते रहोगे, अपना 100% नहीं दोगे। तो आपको जो भी चीज चाहिए वो होनी चाहिए आपकी मस्ट लिस्ट में, यानी इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और फिर हम अपना, जब हमें समझ में आ जाता है इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम 100% देते हैं। और जब हम अपना 100% देते हैं तो जाहिर सी बात है फिर हमारी